हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और TGT स्टेट के लिए हम 6th क्लास की NCERT पढ़ा रही हैं और न्यू वाली NCERT है ये। तो न्यू NCERT बुक का नाम है मल्हार। तो दोस्तों इसका भी 8th क्लास की जो NCERT है न्यू NCERT मल्हार, वो मैंने बिल्कुल कंप्लीट पढ़ा दी है। और अगर उसकी वीडियोस आपको देखनी है तो इसी के नाम से मल्हार TGT स्टेट 8th क्लास NCERT के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर वहाँ से भी नहीं है मिलती हैं आपको तो SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरे टेलीग्राम चैनल है, हर एक वीडियो मैंने वहाँ पर भी शेयर की हुई है। तो दोस्तों 6th क्लास NCERT मल्हार का सेकंड अध्याय है, दूसरा अध्याय है गोल। पाठ का नाम ही गोल है। तो जैसे कि इसके जो लेखक हैं वो मेजर ध्यानचंद हैं। और मेजर ध्यानचंद का नाम आते ही आप सभी के दिमाग में एक पिक्चर भी आई होगी जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो दोस्तों इस अध्याय को हम पढ़ेंगे। अब आपको इसमें 2-3 प्रश्नों पर ही ध्यान देना है। सबसे पहले कि गोल जो ये पाठ है ये किसने लिखा है, तो ये मेजर ध्यानचंद जी ने लिखा है। अब इसमें क्या है हम जल्दी से इसे देख लेते हैं। 6th स्टैंडर्ड का ही है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का है नहीं। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे, गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन ये पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। गोल ये पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। अब दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि मेजर ध्यानचंद द्वारा रचित गोल रचना हिंदी की किस विधा में आती है, तो आपको बताना एक संस्मरण है। और संस्मरण का मतलब होता है जिसे लेखक अपनी स्मृति के आधार पर जो रचना लिखता है उसे संस्मरण कहते हैं। तो उन्हीं की एक याद का एक छोटा सा अंश है मेजर ध्यानचंद जी ने का जो भी है उसी के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। तो दोस्तों अध्याय को शुरू करने से पहले यही कहूँगी कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आज तक आप तक पहुंच सके। तो अध्याय को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी ये सब चलता था। तो ये सब बातें कौन लिख रहा है, कौन बता रहा है? लेखक बता रहा है और अपने याद के आधार पर, अपने स्मृति के आधार पर ये सब बातें बता रहे हैं। सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और स्पेंसर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। तो माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते हैं। अब याद रखना है आपको, माइनर्स टीम के खिलाड़ी यानी कि माइनर्स टीम में मेजर ध्यानचंद नहीं है। मेजर ध्यानचंद की जो टीम है वो स्पेंसर एंड माइनर्स टीम, ठीक है, ये इनकी टीम का नाम है और पंजाब रेजिमेंट की तरफ से खेल रहे हैं। लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूँगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। ठीक है, खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। तो बदला लेने का तरीका है, आप सभी के दिमाग में भी यही आया होगा कि मेजर ध्यानचंद जी भी उसके सिर में जो है इसे मारने वाले हैं हॉकी से, लेकिन उन्होंने अपने गोल मारकर इसका बदला लिया। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है ही नहीं। हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। तो यहाँ से ये बच्चों के ऊपर भी ये बात लागू होती है।
आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप सभी के लिए यही है कि आपके अंदर पढ़ने की लगन होनी चाहिए, साधना जैसी तपस्या होनी चाहिए और भावना होनी चाहिए मन में। मेरा जन्म सन 1905 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो यहाँ पर इस रेजिमेंट का आपको नाम याद रखना है, हो सकता है प्रश्न में पूछ ले कि 16 साल की उम्र में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में वो एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हुई थी और रेजिमेंट का हॉकी खेल में उसका काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। नौसिखिया खिलाड़ी का मतलब नया नया सीखने वाला खिलाड़ी था और उसका इस हॉकी खेल में कोई इंटरेस्ट नहीं था और बाद में फिर इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करता है। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतनी प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। वह आपको ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से ओलंपिक में इनको हॉकी जादूगर की उपाधि दी गई थी। तो बर्लिन ओलंपिक में लोगों ने उसके खेल से काफ़ी प्रभावित होकर इन्हें हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका ये मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा एक कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। तो दोस्तों इसमें कुछ भी ऐसा समझाने का नहीं था। इसके जो लेखक है वो मेजर ध्यानचंद है। विधा की दृष्टि से देखें तो एक संस्मरण है। अब इनके प्रश्नों को और देख लेते हैं। थोड़ा सा जो है लेखक के बारे में और देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये उनके जन्मदिन वाले दिन ही मनाया जाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। इतने महान खिलाड़ी की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर रख दिया गया। तो दोस्तों इतने ये 2-3 क्वेश्चन हैं, यहाँ से आपको इनको नोट डाउन कर लेने हैं। अब ये देखते हैं इनके प्रश्नों को। सबसे पहला ही प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने स्टार बनाइए। दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे, सबसे पहला ही प्रश्न है ये, अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है। तो इसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। सबसे पहला ही ऑप्शन है, वे अत्यंत क्रोधी थे, वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे, उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे, वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो 4th ऑप्शन हो जाएगा, वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। इस तरीके के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू किया। सबसे पहला ही ऑप्शन है, उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण, हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण, या फिर उनकी खेल भावना के कारण। तो इसका सबसे राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। तो दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही था।
तो ये आपको कैसा लगा आज की वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।